नमस्कार, आज तारीख 11 जनवरी दिन रविवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतु सिंह। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर घालिबाफ ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमला किया तो इजराइल और क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य अड्डे, जहाज व अन्य ठिकाने ईरान के लिए वैध लक्ष्य होंगे। ये बयान संसद के हंगामेदार सत्र में आया, जहां सांसदों ने डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए। ये चेतावनी ऐसे समय आई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में कहा है कि अमेरिका उनकी मदद के लिए तैयार है और यदि ईरान हिंसा जारी रखा तो सख्त कार्रवाई होगी। कार्यकर्ताओं के अनुसार 2 सप्ताह से चल रहे इन विरोधों में अब तक कम से कम 116 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों गिरफ्तारियां हुई हैं, जबकि इंटरनेट सेवाएं बाधित होने से स्थिति की पूरी जानकारी अभी मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान शौर्य यात्रा में हिस्सा लिया। ये यात्रा उन वीर योद्धाओं को सम्मान देने के लिए निकाली गई जिन्होंने सदियों से सोमनाथ मंदिर की रक्षा में प्राण न्यौछावर किए। 108 घोड़ों की प्रतीकात्मक शोभा यात्रा में पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ विशेष वाहन पर सवार होकर 1 किलोमीटर लंबे मार्ग पर निकले, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। ये आयोजन महमूद गजनवी के 1026 में पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने और 1951 में मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने की याद में हो रहा है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है, जहां दिल्ली ने इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की है। घने कोहरे और शीतलहर के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है और कई जगह अलाव जलाकर ठंड से राहत ली जा रही है। राजस्थान के पिलानी में 1.2 डिग्री के साथ देश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जबकि इसके बाद सीकर 1.7 डिग्री और उत्तराखंड के पंतनगर 1.8 डिग्री शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक यह स्थिति बनी रह सकती है, जिससे येलो अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र सरकार की चेतावनी के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने कहा था कि एक्स पर अश्लील और गलत सामग्री बहुत ज्यादा है, खासकर इसके एआई टूल ग्रोक से महिलाओं और बच्चों की गंदी तस्वीरें बनाई जा रही हैं। इसके बाद एक्स ने 600 से ज्यादा अकाउंट डिलीट कर दिए और 3500 से ज्यादा पोस्ट हटा दी। सरकार ने एक्स को 72 घंटे का समय दिया था, वरना कानूनी कार्रवाई होती। एक्स ने अब वादा किया है कि आगे से ऐसी गलत चीजें प्लेटफॉर्म पर नहीं आने दी जाएंगी और भारत के नियमों का पूरा पालन करेगा। ये मामला भारत के अलावा दूसरे देशों में भी चर्चा में है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी की 2021 भर्ती परीक्षा में हुए बड़े घोटाले की जांच में सीबीआई ने महत्वपूर्ण खुलासा किया है। हाल ही में दाखिल लगभग 400 पन्नों की फाइनल चार्जशीट में कुल 29 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव, परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक, उद्योगपति श्रवण गोयल और उनके परिवारजन शामिल हैं। सरकारी गवाह चंद्राकर के बयानों से खुलासा हुआ है कि परीक्षा से पहले रायपुर के सिद्धिविनायक मैरिज पैलेस में प्रिंटेड प्रश्न पत्र रटवाए गए और मेंस के लिए बान्नावापारा के रिजॉर्ट में विशेष व्यवस्था की गई, जहां 50 से 60 लाख रुपए लेकर अयोग्य अभ्यर्थियों को पास कराया गया। सीबीआई ने 12 आरोपियों को जेल में रखा है, जबकि कोचिंग संचालक उत्कर्ष चंद्राकर फरार हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के करीब 1,75,00,000 यूजर्स का पर्सनल डेटा लीक हो गया है, जिसकी जानकारी साइबर सिक्योरिटी फर्म मालवेयर बाइट्स ने जनवरी 2026 में दी है। लीक हुए डेटा में यूजर नेम, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, पार्शियल फिजिकल एड्रेस और अन्य संपर्क जानकारी शामिल है, जो 2024 के इंस्टाग्राम के एपीआई से जुड़ी सुरक्षा चूक के कारण हुआ है। ये डेटा अब डार्क वेब पर ब्रेक फोरम्स जैसे फोरम पर फ्री में उपलब्ध है, जहां हैकर सोलोनिक ने इसे पोस्ट किया था, जिससे फिशिंग अटैक, अकाउंट टेक ओवर और क्रेडेंशियल स्टफिंग जैसे खतरे बढ़ गए हैं। कई यूजर्स को अनचाहे पासवर्ड रीसेट ईमेल मिल रहे हैं, इसलिए विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करें, मजबूत यूनिक पासवर्ड का इस्तेमाल करें और संदिग्ध मैसेज से बचें। मेटा ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन भारत जैसे बड़े बाजार में जहां करोड़ों यूजर्स हैं, खतरा ज्यादा है। और अंत में खबर जरा हटके में बात विवाह के बाद लड़कों के विदा होने से जुड़ी परंपरा के बारे में। भारत में कई धर्म, जाति, रंग, विचार जैसे अनेकों स्तर पर विविधताएं देखने को मिलती हैं। यही विशेषता भारत को अन्य देशों से अलग बनाती है। यहाँ अलग अलग संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं, उनकी वेशभूषा, खान पान और मान्यताएं भी एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन भारत में एक ऐसी जनजाति है जहाँ पर शादी होने के बाद दुल्हन दूल्हे के घर नहीं जाती, बल्कि दूल्हा दुल्हन के घर पर आकर रहता है।
इस प्रथा का मेघालय की खासी जनजाति में पालन किया जाता है। यह एकमात्र सत्तात्मक समाज है। इस जनजाति में वंशीय परंपरा माता के नाम पर चलती है। यहाँ माता पिता की संपत्ति पर पहला अधिकार महिलाओं का होता है। लड़का और लड़की को विवाह हेतु अपना जीवन साथी चुनने की पूरी आजादी दी जाती है। खासी समुदाय में किसी भी प्रकार के दहेज की व्यवस्था नहीं है, जो इस समुदाय की खास बात है। महिलाएं अपनी इच्छा पर किसी भी वक्त अपनी शादी तोड़ सकती हैं। परिवार की सबसे छोटी बेटी पर सबसे अधिक जिम्मेदारी होती है। वही घर की संपत्ति की मालिक होती है। इनकी आबादी का कुछ हिस्सा असम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल में भी रहता है। यह समुदाय झूम खेती करके अपनी आजीविका चलाता है। संगीत के साथ इसका गहरा जुड़ाव है। ये विभिन्न तरह के वाद्य यंत्रों जैसे गिटार, बांसुरी, ड्रम आदि को बजाते हैं। ये लोग पहले म्यांमार में रहते थे। इसके बाद इस जनजाति ने वहां से अप्रवास किया और भारत के पूर्वी असम में आकर रहने लगे। इसके बाद धीरे धीरे इनकी आबादी मेघालय में जाकर बसने लगी। खासी जनजाति के अलावा मेघालय की अन्य दो जनजातियों गारो और जयंतिया में भी यही प्रथा है। इन दोनों जनजातियों में यही व्यवस्थाएं चलती हैं। यहाँ पर भी शादी के बाद दुल्हा अपनी सासू माँ के घर पर जाकर रहता है। अमूमन भारत में यह देखा जाता है कि लड़का होने पर ज्यादा खुशी मनाई जाती है, वहीं खासी जनजाति में लड़की होने पर खुशी मनाई जाती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।